अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि लॉन्च होने के हिसाब से इतने अजीब थे कि उनकी कंपनीज को उन्हें बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वाओ लेज चिप्स की, जो कि 1998 में लेज कंपनी ने लॉन्च किए। उनका कहना यह था कि ये चिप्स फैट फ्री हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग खा सकते थे जो कि अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं और अपनी बॉडी पे फैट नहीं आने देते। लेकिन दोस्तों, इनको फैट फ्री बनाने के लिए इनको ओलिस्ट्रा सब्सटेंस में फ्राई करना पड़ता था, जो कि आपके मैदे को खराब कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज का डर था वही हुआ और लोगों के मैदे खराब होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये फैट फ्री चिप्स लेज वालों को बंद करने पड़े। लेकिन आज भी ये मार्केट में कहीं कहीं अवेलेबल हैं, लेकिन इनके पीछे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये खाने से आपका मैदा खराब हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है कोलगेट फ्रोजन फूड की, जो कि 1982 में टूथपेस्ट कंपनी कोलगेट ने लॉन्च किया। दोस्तों, ये इतना ही हैरान कुन उनके लिए था जितना आप लोगों के लिए है, और इसीलिए ये बात लोगों से हजम ना हुई कि एक टूथपेस्ट कंपनी ने खाना बेचना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कोलगेट टूथपेस्ट की भी सेल्स बहुत तेजी से नीचे आ गई और कोलगेट वालों को उनका ये फ्रोजन फूड बंद करना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं क्रिस्टल पेप्सी की, जो कि पेप्सी वालों ने 1992 में लॉन्च की। दोस्तों, ये पेप्सी आम पेप्सी से थोड़ी अलग थी। इसका रंग पानी जैसा था और ये टेस्ट में थोड़ी अलग थी। दोस्तों, लोगों ने इसको ट्राई करने के लिए जरूर खरीदा, लेकिन ज्यादा लोगों को ये कुछ पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी दफा इसको खरीदने से इनकार कर दिया। इसी वजह से 3 सालों के अंदर अंदर ही क्रिस्टल पेप्सी की सेल का ग्राफ इतना नीचे आ गया कि पेप्सी वालों को 1994 में क्रिस्टल पेप्सी बनाना बंद करनी पड़ी। दोस्तों, मैकडोनल्ड को आजकल कौन नहीं जानता। मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में नाम बनाने वाला एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन आज मैं आपको इनके एक अजीबो गरीब बर्गर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम हुला बर्गर था। दोस्तों, इस बर्गर में फ्राइड चिकन या फ्राई बीफ की बजाय फ्राई पाइनएप्पल डाला जाता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस पाइनएप्पल के साथ उस पे चीज भी डाल के दिया करते थे। और मैकडोनल्ड वालों ने इस बर्गर की प्रमोशन के लिए काफ़ी पैसे ज़ाया किए, लेकिन लोगों को ये नापसंद आया और आहिस्ता आहिस्ता मैकडोनल्ड वालों ने इस बर्गर को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है 2016 में लॉन्च होने वाले फिश ओरियोज की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस ओरियो का नाम स्वीडिश फिश ओरियोज था, जो कि दिखने में काफी मजेदार लगते थे और इनकी क्रीम का कलर रेड होता था। लेकिन जब लोगों ने इसको खाना शुरू किया तो उनका कहना था कि इसका फ्लेवर एक मीठी मछली जैसा है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया और ये प्रोडक्ट बुरे तरीके से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, इसको खाने वाले शौकीन लोग आज भी इसको खरीद रहे हैं और ये मार्केट में किसी किसी जगह पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, केचप आजकल के जमाने में यूज होने वाली सबसे अच्छी सॉस मानी जाती है, लेकिन 2000 में हाइंस कंपनी ने एक केचप लॉन्च करी जो कि रेड कलर के अलावा ग्रीन और पर्पल कलर में भी अवेलेबल थी। दोस्तों, इस केचप में कंपनी ने आर्टिफिशियल कलर्स यूज किए और ये बच्चों को काफी लुत्फानंदोज करती थी, लेकिन 3 साल के अरसे के अंदर अंदर ही लोग इस केचप से तंग आ गए और आहिस्ता आहिस्ता इस केचप की सेल कम हो गई, जिसकी वजह से हाइंस कंपनी को इस प्रोडक्ट को बंद करना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।